करतूतों के ऊपर जो है पर्दा उठेगा, इनको ये खतरा है। नवाज शरीफ साहब अपनी और अपनी पार्टी की पोजीशन ख्वाजा आसिफ के इस बयान पर वाजे करें और ख्वाजा आसिफ को इस बात का पाबंद करें कि वो 5 करोड़ महाजिरों से माफी मांगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज, मैं हूं शहजाद इकबाल। ख्वाजा आसिफ साहब के कल जो बयानात थे नेशनल असेंबली में, उसके बाद आज MQM ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान किया है कि हम एहतजाज करेंगे कराची प्रेस क्लब के बाहर और यह भी मुतालबा किया है कि ख्वाजा आसिफ साहब 5 करोड़ मुहाजिरों से माफी मांगे। इसके अलावा आज हमने यह भी देखा कि नेशनल असेंबली में जो 3-4 रोज पहले एक मक्खी का बयान दे दिया था नवाज शरीफ साहब ने कराची में कि मक्खी भी मर जाती है और कराची में जो है वो हड़ताल हो जाती है, इस हवाले से उन्होंने वजाहत भी पेश की नेशनल असेंबली में और रशीद गोडल साहब ने भी इस पर एतराज किया। तो पहले मैं सुनाना चाहूंगा कि आज नेशनल असेंबली में रशीद गोडल साहब और नवाज शरीफ साहब ने क्या फरमाया। कराची में मक्खी भी अगर मर जाती है तो एहतजाज होता है। कराची को सुख महाजिरों को मारने से नहीं होगा स्पीकर साहब, उनको मक्खियां बोलने से नहीं होगा, उनको मटरवा बोलने से नहीं होगा। मक्खी की बात जो है वो मैंने शुरू नहीं की, मक्खी की बात जो है वो किसी और ने शुरू की थी। गवर्नर इश्तुल्लाबाद मेरे साथ बैठे हुए थे, उन्होंने कहा था कि मक्खी भी मर जाए तो यहाँ हड़ताल हो जाती है। आए दिल बड़ा करें, आप इफ्ताह करें, आप तख्तियां लगाएं, आपके मिनिस्टर आए, काम आप करें, हम बैठ के आपके लिए ताली बजाएंगे। मेरी कायम अली शाह साहब से बात हो चुकी है, हम अपना, उन्होंने 2.5 अरब रुपया रखा है K4 के लिए, मैंने कहा था हम भी मैचिंग ग्रांट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट से डालेंगे। जी, रशीद गोडल साहब फरमा रहे थे कि दिल बड़ा करें और नवाज शरीफ साहब ने दिल बड़ा किया, कहा कि ग्रीन लाइन का हम तोहफा देंगे, वफाक सिंध हुकूमत को तोहफा देगी और साथ साथ जो है K4 के प्रोजेक्ट में भी फाइनेंस फंडिंग जो है वो वफाक करेगी। इसके थोड़ी देर बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने, उसमें फारूक सत्तार साहब भी मौजूद थे, हैदर अब्बास रिजवी साहब भी थे, वो भी मैं आपको सुनाता हूं। लेकिन कल जो जिक्र किया था जिस पर आज एहतजाज है MQM का, वो भी साथ सुन लें कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कल नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में क्या फरमाया था। महाजिर जो है मेरे सियालकोट से ज्यादा किसी के और जो महाजिर नहीं है, ये सारे जो जलंधर और लुधियाने के ये लोग महाजिर हैं जिन्होंने आग और खून का दरिया अबूर किया। नवाज शरीफ साहब अपनी और अपनी पार्टी की पोजीशन ख्वाजा आसिफ के इस बयान पर वाजे करें और ख्वाजा आसिफ को इस बात का पाबंद करें कि वो 5 करोड़ महाजिरों से माफी मांगे। महाजिरों को पहले तो सिर्फ उर्दू स्पीकिंग और नॉन उर्दू स्पीकिंग महाजिर बनाया जाता था, फिर अब असली और नकली भी हो गया। जी, इस पर तो बात होगी और साथ साथ बात होगी आसिफ अली जरदारी साहब ने अब से कुछ देर पहले जो खिताब किया है। मुफाहमत के चैंपियन माने जाते हैं, लेकिन आज बड़ा सख्त लबो लहजा उन्होंने आजमाया और बात तो वैसे मुशर्रफ के हवाले से की, लेकिन ऐसा लगता है पैगाम किसी और को दिया, क्योंकि ये सिर्फ आइसोलेशन में इस बयान को नहीं लिया जा सकता। जिस दिन से डीजी रेंजर्स की प्रेस रिलीज आई है कराची के हवाले से कि वहां पे 230 अरब रुपए का गैर कानूनी तौर पे पैसा वसूल किया जाता है, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि सिंध की क़यादत भी बोली है, कल फरतुल्लाह बाबर साहब सेनेट में बोले और आज आसिफ अली जरदारी साहब ने भी ऐसा लगता है कि बड़ा सख्त पैगाम दिया है कि अगर हम खड़े हो गए तो खैबर से कराची तक पाकिस्तान को बंद कर देंगे। हमने कुर्बानियां दी हैं और ये हमारी आर्मी है, ये हमारा इंस्टीट्यूशन है। आपने 3 साल रहना है, उसके बाद आपने चले जाना है, हमेशा के लिए हमने रहना है, तो हमें मत तंग करो। अगर हमें तंग करने की कोशिश की तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। तमाम इशूज पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब। हमारे साथ मौजूद है मेंबर नेशनल असेंबली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी साहब, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें ज्वाइन किया है सलमान बलोच साहब ने, मेंबर नेशनल असेंबली MQM, बहुत बहुत शुक्रिया। कायरा साहब आपसे ही पहले शुरू कर लेते हैं, गर्मा गर्म खबर आपकी पार्टी से ये मुफाहमत के चैंपियन आज इतनी हार्ड टोन में क्यों बात कर रहे थे और किसको पैगाम दे रहे थे? बड़ा तहम्मुल वाला बंदा भी कभी कभी हो जाता है, कुछ बात तल्ख निकल जाती है और कोई बात उन्होंने ऐसी बहुत तल्ख बातें भी नहीं कही। उन्होंने एक नसीहत वाली बात है एक बड़े के तौर पे कि इदारे अगर अपने अपने फोकस के अंदर काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हम अपनी सियासी जमातें अपना काम करेंगी, हुकूमतें अपना काम करेंगी, कमियां कोताहियां फिर कहाँ नहीं होती। अगर जनरलों का कच्चा छिट्टा खोलना, इसका जिक्र इस वक्त करने की जरूरत इसीलिए है क्योंकि वो डीजी रेंजर्स की जो प्रेस रिलीज आई है सिंध हुकूमत के हवाले से। देखिए, मैंने पहले दिन भी कहा था कि इदारे प्रेस रिलीजों के जरिए ना बोलें तो ज़्यादा बेहतर है, वो अपना काम करें, हमें अपना काम करने दें।
अगर किसी जगह तहफ़्फ़ुज़ात है किसी के तो उसके लिए एपेक्स कमेटी मौजूद है, प्राइम मिनिस्टर साहब का फोरम मौजूद है और सारे फोरम पॉलिटिकल फोरम मौजूद है। तो ये इस तरह की गुफ्तगू अगर हो और फिर उसको मैं और आप तो सारी गुफ्तगू से शायद वाकिफ़ ना होंगे, बिहाइंड द सीन बहुत सारी गुफ्तगू हो रही होती है, तो जो तकलीफ़ का बायस होती है, अगर इतने तहम्मुल वाला बंदा, अगर इतना बड़ा प्रेशर लेके अपने ऊपर बर्दाश्त करते चले जाने वाला बंदा अगर कहीं बोल पड़ा है तो उसके पीछे कुछ तो साहब फिर आप मुझे खबर दे ही देना प्रोग्राम में कि हुआ क्या, एपेक्स कमेटी में किन लोगों के नाम लिए गए जिसके बाद पीपल्स पार्टी इस तरह रिएक्ट कर रही, क्योंकि प्रेस रिलीज में तो किसी सियासी जमात का नाम नहीं था, उसमें जो बातें थी मेरे ख्याल से आप भी इत्तेफाक करेंगे कि गैर कानूनी काम होते हैं, सरपरस्ती होती है और जो जराइम का जिक्र किया हुआ था वो आप और मैं बैठ के हमेशा डिस्कस करते हैं। शायद इस डिबेट की शायद जरूरत नहीं है, लेकिन एक बात गौर कीजिए, नाम तो नहीं है लेकिन रुख, मतलब मैं रुख इधर कर लूं और मुखातब आपको किए जाऊं तो फिर आप समझने वाले तो समझ रहे होंगे ना कि मैं कहाँ बातें कर रहा हूं। एक बात याद रखिए, कराची के अंदर भत्ता माफिया है, वहां पे हाइड्रेट्स का इशू है, वहां पे शादी हालों का इशू है, वहां पे अल-कायदा है, वहां पे तालिबान है, वहां पे सिंधी है, वहां पे बलोच है, खराबियां हैं। किसको? आप लोगों को। हमने तो कोई इतराज नहीं, तो सिर्फ ये कहा है कि यार किसी को बिल्कुल कॉर्नर नहीं करते, किसी के खिलाफ इस कदर नहीं चले जाते। ऑपरेशन एमकेएम के खिलाफ था तो अच्छा था, रेंजर्स की वाहवाह भी हो रही थी, सब कहते हैं क्राइम कम हो गया। अब अगर वो इकोनॉमिक टेररिज्म के पीछे जा रहे हैं और उसमें शायद हो सकता है कि कहीं ताने बाने किसी सियासतदान से या किसी सियासी पार्टी से मिलते हो, शायद आपकी पार्टी से मिलते हो, देखिए तो फिर उसमें तकलीफ। एक बात आपको याद रखनी चाहिए कि ये ऑपरेशन कोई आज नहीं शुरू हुआ, ये ऑपरेशन हमारे दौर में शुरू हुआ था और इस ऑपरेशन का आगाज हमने लियारी से किया था और इस दौर में भी जब से ये ऑपरेशन शुरू हुआ है सबसे ज्यादा लियारी में हुआ। एक दिन किसी एक बंदे का बयान आप साबित करें कि हमने कहा हो लियारी में ऑपरेशन क्यों हो रहा है, पीपल्स पार्टी के खिलाफ। तो जानना चाह रहा हूं कारी साहब कि एपेक्स कमेटी की मीटिंग के बाद क्यों फिर आप लोग बोल रहे हैं? मुझे सिर्फ थोड़ी सी बात करने दीजिए। सवाल ये है कि अगर आप क्रिमिनल्स के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं तो करिए ना, हमने तो खुद अपने घर से कराया जो हमारा गढ़ गिना जाता है और आज तक हमने कहा कि हम अप्रिशिएट करते हैं। अगर आपको किसी के खिलाफ कोई सबूत है तो कीजिए, लेकिन अगर आप मेरी पगड़ी इस तरह मत उछालिए। मैं आज भी समझता हूं कि पगड़ी नहीं उछाली ना, नाम ही नहीं लिया, वो तो फिर भी एमक्यूएम के तो कुछ लोगों का नाम लिया था, इसमें तो कोई नाम नहीं है। तो हमने किसका नाम ले लिया? जनरलों का। वो 3 महीने यार इस मुल्क के अंदर मीडिया वाले बड़े खराब रहे हैं। आप तो कह रहे हैं ना कि उसका पैगाम। मैं बता, इस मुल्क के अंदर मीडिया वालों में बड़े बड़े खराब लोग, बड़े कमाल के लोग भी थे। इस मुल्क के अंदर सियासतदानों में बड़े कमाल भी थे, बड़े खराब के लोग भी थे। इस मुल्क के अंदर जर्नल बड़े कमाल के भी थे, बड़े खराब भी थे। इस मुल्क की बर्बादी की दास्तान भी जर्नलों ने लिखी है और इस मुल्क के अंदर कमाल के जर्नल भी है। सलमान बलोच साहब, अल्ताफ हुसैन साहब ने भी पहले दिन एतराज किया था जब ये प्रेस रिलीज आई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि अपने इख्तियारात से तजावुज कर रहे हैं, लेकिन अगर क्राइम हो रहा है और उसकी फंडिंग हो रही है तो उसका पता लगाना भी इदारों का ही काम है ना। फिर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। बहुत शुक्रिया। आपने एक प्रेस रिलीज को फोकस कर लिया है। देखें, प्रेस रिलीज तो वज़ीर आला हाउस की भी आई थी जो कैप्टन इस ऑपरेशन के और चीफ एग्जीक्यूटिव है कायम अली शाह साहब, और जो 2-3 दिन पहले जो वज़ीर आज़म गए कायम अली शाह साहब ने कंसर्न भी अपना शो किया है, तशवीश का भी इज़हार किया है कि जब हमारी तरफ से एक एपेक्स कमेटी में बहुत सी चीज़ें डिस्कस हुई थी तो उसको जो है बजाय ये कि जो उनके कैप्टन हैं या जो उनके अथॉरिटी हैं उसको एतमाद में लेने के बाद अगर कोई प्रेस रिलीज आनी थी आ जाती, लेकिन एक गवर्नमेंट के खिलाफ आप जाके एक सिक्योरिटी इदारा जिसका ये काम है वहाँ पे टू प्रोटेक्ट सिटीजन, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, और वजारत दाखिला और सूबाई हुकूमत के मातहत अगर वो एक इदारा प्रेस रिलीज करेगा और एक ये कहेगा कि फितरा, ज़कात और कुर्बानी खालों से जो पैसा जमा होता है उसे दहशतगर्दी में इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन आपके ख्याल में ये बात बिल्कुल गलत है। हम इसकी मजम्मत करते हैं और दो पार्टियों को निशाना बनाना और इसको भी उन्हें कॉर्नर ना किया जाए, आप मलाइन ना करें, दीवार से लगाने का अमल ना करें। और देखिए प्रेस रिलीज कब आई, इतने बड़े जराइम हो रहे तो जाहिर सी बात है किसी की सरपरस्ती में मेरा एक बड़ा मासूम, वही उसमें कहा है आप जैसे मासूम एंकर से मेरा एक बड़ा मासूमाना सवाल है कि इस रिपोर्ट में कहीं भी तालिबान का जिक्र नहीं है, इस रिपोर्ट में कभी तालिबान की जो है फंडिंग का जिक्र नहीं है, तालिबान जो वहाँ अगवाई बराए तावान कर रहे हैं, जो बैंक डकैती कर रहे हैं, दाइश का जिक्र नहीं है, वो वहाँ पे खुल्लम खुल्ला मामला कर रहे हैं, उनका कहीं भी जिक्र नहीं है। लेकिन देखिए कराची वो शहर है जो माशाल्लाह कमा के देता है, मैं बहुत दफ़ा कह चुका, लेकिन कराची में NGOs भी हैं, समाजी तंजीमें भी हैं, ईदी भी है, छिपा भी है, दीगर भी इदारे हैं, मदारिस भी हैं। कराची के लोग माशाल्लाह उन्हें खुद अपनी मर्जी ज़कात भी देते हैं, फितरा भी देते हैं, कुर्बानी खाले भी देते हैं, लेकिन ये इल्ज़ाम लगाना कि छीना जाता है तो नहीं। अगर आप कराची की इकोनॉमी देखें तो इसका मतलब
हम ये कहना चाह रहे हैं कि दहशतगर्दी में इस्तेमाल नहीं होता ये पैसा जब इससे मैं इख्तिलाफ करता हूं कि अगर कोई मिनिस्टर करप्शन करता है फर्ज करें तो वो पैसा दहशतगर्दी में नहीं इस्तेमाल होता, वो खुद ही रखता है। ये बात के मत में आता है। समाजी इदारा हमारा भी KKF का इदारा है, पीपल्स पार्टी का भी होगा एडी की तरह। जब 2005 में जब जल्जला आया कश्मीर में, यही KKF का हमारी इमदादी टीम ने पैसा खर्च किया। जब बाम में ईरान में जल्जला आया, सैलाब आते हैं तो हम ये इमदादी काम करते हैं। इससे ये जो इल्जाम लगाना किसी सियासी जमात पे, उसका काम नहीं है। हमारे तखमीने के मुताबिक ये वो रकम है जो कि फंडिंग के लिए इस्तेमाल होती है, उनका एक अंदाजा है। देखें शहजाद, इसमें बात सिर्फ इतने, अभी तक ना उसके हक में कोई सबूत दिया गया है, ना कोई प्रूफ दिया गया है, ना कोई एविडेंस दिया गया। ये एक रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट भी तफसीलात नहीं हो। देखिए रिपोर्ट भी उस दिन है जब MQM अपना 37वां जो है यौम तासीस मना रही थी, 11 जून रिपोर्ट है उनके खिलाफ। अच्छा ये बताइए, आप कह रहे हैं कि यौम तासीस, लेकिन हम ये कहेंगे किसी भी सियासी जमात के खिलाफ है तो नहीं होनी चाहिए। फरमाइए, इससे पहले किसी एपेक्स कमेटी के ऊपर इस तरह की प्रेस रिलीज आई? इस तरह के इंकशाफ भी तो नहीं हुआ ना। फिर इससे ज्यादा इंकशाफात होते रहे, और इंकशाफ अगर हुए तो पकड़ो जाके उनको। इसके ऊपर प्रेस रिलीज ये कल फरतुल्लाह बाबा साहब ने भी कहा था, इस पर मैं आपसे सवाल करूंगा। लेकिन तलाल चौधरी साहब, आज ही चौधरी निसार साहब ने कहा है कि जो इल्जामात, जो इंकशाफ किए हैं DG रेंजर्स साहब ने और जो रिकमेंडेशंस दिए उस पर अमल करना चाहिए, बजाय उस पे के इदारों पे इल्जाम लगाया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बिल्कुल चौधरी साहब ने ठीक कहा कि एक रेंजर्स बहुत बड़ा अदारा है, बहुत देर से वो कराची में काम कर रहा है। उसकी एक्सपर्टीज से उसकी रिकमेंडेशंस पे अमल करना चाहिए। एक हद तक ये जो बयान की प्रेस रिलीज थी, इसको मैं भी समझता हूँ कि इस बात को डिस्कस हो सकती है कि ये देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए थी। अगर देनी चाहिए थी तो इसका वे आउट, तरीकाकार क्या होना चाहिए था। तो मेरा ख्याल है कि इस बात पे तो बात होनी चाहिए, लेकिन ये रिकमेंडेशन वाली जो बात है, उस पर अमल दरामद वाली जो बात है, वो वज़ीर दाखिला की बिल्कुल बजा है और वो बिल्कुल होना चाहिए। कराची के हवाले से जो इंकशाफ इसके अमल दरामद के ऊपर किसी को कोई एतराज नहीं ना। हम तो कह रहे हैं कि कराची के अंदर जो भी सूरत हाल है, उस पूरे ऑपरेशन को मंतकी अंजाम तक ले जाना है। सवाल यह है कि अगर हमने बातें आपस में उस एपेक्स कमेटी में बैठ के नहीं करनी, थ्रू प्रेस करनी है, तो फिर ठीक है। तलाल साहब, इशू ये है कि जब तक ये MQM के खिलाफ बीच में ऑपरेशन हो रहा था, या MQM को ऐसा लग रहा था कि ऑपरेशन हमारे खिलाफ है, इन्होंने एहतजाज किया। अब ऐसा लगता है पीपल्स पार्टी भी एहतजाज करेगी कि किस किस्म का ऑपरेशन हो रहा है, ये हमारे खिलाफ क्यों हो रहा है। रेंजर्स कहती रहेगी कि हम क्रिमिनल्स के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं। आपकी पार्टी कहां खड़ी रहेगी? सियासी पार्टीज के साथ खड़ी रहेगी या फिर रेंजर्स के साथ खड़ी रहेगी इस ऑपरेशन? देखिए, मेरा ख्याल आप हवाला दे रहे हैं आज जो आसिफ जरदारी साहब ने जो एक स्पीच की है उसका, आज कल फरदुल्लाह बाबा साहब चले आज उसके हवाले से साबिक सदर एक हद तक तो उनकी मैं जो तकरीर है बिल्कुल उससे मुतफिक हूँ कि पाकिस्तान में ऐसी फोर्सेस हैं जिन्हें सियासी हुकूमतें, जमहूरी हुकूमतें पसंद नहीं हैं, बिल्कुल बजाय। मगर मेरी गुजारिश है एक, और मेरी ये गुजारिश मैंने पहले भी किसी टीवी प्रोग्राम पे कही थी कि हमें बड़ा प्यार है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। ये वो जमात है जिसने आज जिस सिस्टम में हम बैठे हैं इसके लिए बड़ी कुर्बानी दी है, मगर ये जमात आहिस्ता आहिस्ता जवाल का शिकार है। और उसकी वजह, ठीक है, इन पे जुल्म भी हुआ, इनको तोड़ा भी गया, इन पे सब कुछ, वो बहुत कुछ पुरानी एक पूरी दास्तान है, मगर अब ये गवर्नेंस का इशू भी है। इनकी गवर्नेंस की वजह से जो 5 साल इन्होंने की, उस वजह से ये इतना तनज़्ज़ुली का शिकार हुए कि कायरा साहब जैसा आदमी जो कभी मुश्किल वक्त में जब जर्नैल इधर हुकूमतों में थे वो हारे नहीं थे, उन्हें भी शिकस्त, ये पंजाब पूरा और इसमें दूसरे सूबों में भी शिकस्त हुई। अभी भी गवर्नेंस के इशू, एक बात की अगर आसिफ जरदारी साहब एक बात की इसमें तस्दीक कर लेते, ये तकरीर सबके लिए मुतफिका हो जाती अगर वो इसमें सिंध हुकूमत की वो जो कारकर्दगी और गवर्नेंस के जो इशू हैं और वो हैं, और वो उसको भी एड्रेस। सवाल मेरा ये था, वफाकी हुकूमत कहां खड़ी होगी? क्योंकि देखें, सूबाई हुकूमत के बगैर ये ऑपरेशन बड़ा मुश्किल हो जाएगा करना। कप्तान इन्हीं के कायम अली शाह साहब, पीपल्स MQM सबसे बड़ी पार्टी है। आप कहां खड़े होंगे अगर ये दोनों मिल जाते हैं ऑपरेशन के खिलाफ, जो कि ऐसा लग रहा है कि मुमकिन है? ऑपरेशन के कोई एक मिनट साहब, ऑपरेशन के कोई खिलाफ नहीं है। आप बिल्कुल एक ऐसी बात को देख रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि ऑपरेशन को मंतकी अंजाम तक ले जाना है। मैं आपका क्लियर कर कह रहे हैं कि अपने अपने लाइफ के सरदारी साहब आज ये कहते हैं, होशियार होशियार, हम आपको तंग करना नहीं चाहते, लेकिन अगर हमें तंग किया तो हम चुप नहीं बैठेंगे। देखिए ना, अगर हम समझा रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हर बंदे को अपने अपनी लाइन के अंदर रह के काम करना चाहिए। साहब, इसमें बात ये है कि क्या गलती है? प्रेस रिलीज में जिक्र किया है जिन क्राइम्स का, क्या ये तजावुज किया रेंजर्स ने? मैंने आपसे कहा है कि ये वो इसी काम के लिए अदारा बना है।
प्रेस रिलीज पे बात हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ये सियासी जमातों का जो इतराज है, ये बिल्कुल उसकी हुकूमत का, इस पे बात हो सकती है, मगर उसकी रिकमेंडेशन और अमल दरामद पे किसी को कोई मेरा नहीं ख्याल के इख्तलाफ इंकशाफ पर। दूसरी बात जिस तरह किया वो अलग बात, लेकिन जो इंकशाफ किया उस पे एतराज देखिए ना, अब इंकशाफ पे आ जाए। ये क्या एक दिन में पैदा हुई है सब कुछ? ये सब की जड़ जो है, जो आगाज है, वो 2000 के अवाइल है। 2000 अवाइल में किसकी हुकूमत थी? एक तोहफा हमें मिला इधर कराची में, एक तोहफा हमें मिला इधर फाटा में। ये तमाम का तमाम जो इतनी बड़ी जंग आज लड़ रहे हैं, ये जितनी बड़ी जंग लड़ रहे हैं, किसने पैटर्नाइज किया? ये एक दिन में बन गए ये जो माफियाज हैं। मगर पिछले 7 साल की कारकर्दगी भी सूबाई हुकूमत की सेटिस्फैक्टरी नहीं है। ऑपरेशन कंटिन्यू रहेगा, इसलिए कि हम सारे लोग, वो सूबाई हो या वफाकी हुकूमत, हम इस पे कायल हैं कि 2 कैपिटल हैं पाकिस्तान के। एक जहां हम बैठे हैं पाकिस्तान का कैपिटल है, एक इकोनॉमिक कैपिटल जो है, जो इक्तिसादी तौर पे कैपिटल, वो कराची है। इन दोनों से कंसर्न पूरे पाकिस्तान। फिर बात आगे चली जाएगी। एक छोटी सी गुजारिश कर लेने दीजिए। पहली बात तो यह है कि अगर गवर्नेंस इशू है तो वो हमारी गवर्नमेंट है, वो पिछले 5 साल में थी और अगली गवर्नमेंट उससे पहले ज्यादा वोट लेके आई है। तो अगर कुछ लोग उनके ऊपर राजी थे तो उन्हें वोट दिए गए हैं, अदरवाइज घर बैठे नाराज लोग वोट नहीं देते और गवर्नेंस फेलियर हो तो फिर वोट नहीं मिला करते। वहां पे उनको वोट मिले हैं। दूसरी बात यह है कि अगर वहां पे कोई गलती है तो जो जिन जिन इदारों का काम है वो जरूर करें। आपने कहा ना कि जिन चीजों की निशानदेही, उसकी निशानदेही का फोरम मीडिया नहीं, प्रेस रिलीज नहीं है, उसकी निशानदेही का फोरम एपेक्स कमेटी है या प्राइम मिनिस्टर साहब के बाद जो है सलमान बलूच साहब से भी पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। एक ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जी सलमान साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? मैं ये ऐड करना चाह रहा था अपना शहजाद साहब के, देखें एपेक्स कमेटी में एक और चीज़ डिस्कस हुई थी कि 61 दहशतगर्द कालअदम तंजीमों के जिनके लिए ऑपरेशन बेसिकली शुरू हुआ था, आज तक उसमें से एक भी नहीं पकड़ा गया। इस प्रेस रिलीज में कहीं भी उसका हवाला नहीं है। फिर इस ऑपरेशन की निगरानी के लिए आपके कालअदम तंजीमों का कोई पकड़ा नहीं गया, अभी तक कोई नहीं पकड़ा गया। 61 दहशतगर्द तालिबान मरे भी हैं, पकड़े भी गए हैं, और आप मर रहे हैं ना। 61 दहशतगर्द जो हाई प्रोफाइल है, जिनके लिस्ट में नाम है गवर्नमेंट के पास भी और कैप्टन के पास भी और कोर कमांडर के पास भी। अब मैं अंदर का हाल आपको नहीं बता रहा, लेकिन आज तक उसमें से एक भी नहीं पकड़ा गया। इस प्रेस रिलीज में उसका जिक्र नहीं है। मॉनिटरिंग कमेटी बननी थी, इसकी मॉनिटरिंग कमेटी बननी थी जनाब इस ऑपरेशन की। क्या नहीं बनी? वो क्या अवामिल है या क्या वजूहत है, प्राइम मिनिस्टर अब तक उसकी मॉनिटरिंग कमेटी लामाला इजहार करने के बावजूद नहीं बना सके। आपने ऑपरेशन को फोकस किया, देखें एमक्यूएम ही थी जिसने इस ऑपरेशन का डिमांड किया था 2013 में। आज प्राइम मिनिस्टर जाते हैं कराची में, सीना ठोक के हमने किया, बिल्कुल जी आपने किया, लेकिन एमक्यूएम ने अपना कंसर्न भी दिया था, अपना कंसर्न भी दिया था। आप ऑपरेशन कीजिए, माफियाज के खिलाफ कीजिए, लेकिन डायरेक्शन को दुरुस्त करने की जरूरत है। अगर आप कह रहे हैं कि कोई कालअदम तंजीम का शख्स नहीं पकड़ा गया तो क्राइम कम कैसे हो गया? हम क्राइम का किसने का कम नहीं हुआ? कराची में कम हुआ है। आज भी कराची के हालात बेहतर नहीं है। एक मिनट, मैं कराची का नुमाइंदा हूं ना, मैं कराची का नुमाइंदा, मुझसे पूछे ना। देखें कराची के वो इलाके सोराकोट, केमाड़ी, सुल्तानाबाद, इत्तेहाद टाउन, बुने टाउन, अपना इत्तेहाद टाउन, अपना कुंवारी कॉलोनी, मंगोपी, आज भी तालिबान वहां पे अपनी अदालतें लगा रहे हैं जनाब। आज भी मेट्रोविल में अगवा बराए तावान हो रहा है, खुल्लम खुल्ला लोगों को। ये तो फिर आप कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब झूठ कह रहे हैं, आप कह रहे हैं डीजी रेंजर्स झूठ कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आईजी साहब झूठ कह रहे हैं, एडिशनल आईजी झूठ कह रहे हैं। में तो कम हो गया है, रिपोर्ट्स में कम हो गया है, कागजों में कम हो गया है, लेकिन कराची के शहरियों से पूछेंगे टारगेट किलिंग में कमी आई कि दहशतगर्दी में कमी आई? अभी हमारा साना सफूरा हुआ है। हाँ, कम ऐसे हो गया है जब आपको दहशतगर्द, जब आपको जो है वो वक्फा दे देते हैं, आप कहते हैं जी अमन हो गया, लेकिन दहशतगर्द जब चाहते हैं अपनी कार्रवाई करते हैं। हमें डायरेक्शन दुरुस्त करने की जरूरत है। हमें लोग उन दहशतगर्दों के पीछे जाने की जरूरत है जो पाकिस्तान के दर पे हैं, पाकिस्तान के इकोनॉमिक हब के दर पे हैं। आज प्राइम मिनिस्टर कराची जाते हैं तो वहां पे जो है वो कराची के लिए दुख तो बड़ा रोते हैं, लेकिन 184 अरब रुपए में से कराची के लिए क्या दिया? आज K4 का वो आज ऐलान कर रहे हैं, और ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं काले करतूत, और हमें ये कहते हैं पूरे मुहाजिर कौम को काबिल मजम्मत है। ख्वाजा आसिफ का बैकग्राउंड कौन नहीं जानता? 25 साल पहले सियालकोट में वो क्या था, और वो कहता है कि सिर्फ जलंधर के और लुधियाना के मुहाजिर असली है, बाकी जो 5 करोड़ मुहाजिर पूरे मुल्क में रहते हैं, कराची में रहते हैं, सिंध में रहते हैं, क्या वो जाली है? हम मजम्मत करते हैं। हम देखें बड़े फराक दिल लोग हैं। जब पाकिस्तान बन रहा था शायद ख्वाजा आसिफ या उनके आबा अजदद शायद सो रहे थे, उन्होंने कुर्बानियां नहीं दी। 20 लाख महाजिरों ने कुर्बानियां दी, तब जाके ये मुल्क बना मेरे भाई।
आप जो है आपने बड़े सगीर की तनसीक में ही लकीर लगा दी है। अच्छा। हम मजम्मत करते हैं और ख्वाजा आसिफ से मुतालबा करते हैं कि 5 करोड़ महाजिरों से, चाहे वो पाकिस्तान के जिस कोने में भी हो, उन्होंने महाजिर लफ्ज की तजलील की है, उनसे माफी मांगे। हम बड़े फराग दिल लोग हैं, महाजिर जो है हम उसमें माफ कर देंगे। जवाब दे दूं तलाल साहब, लेकिन मैं ये बताऊं, ये आपने दुखी पार्टी को भी किया, अल्ताफ हुसैन साहब को भी किया, क्योंकि कल उन्होंने अपनी पार्टी की वजह से नहीं, आपकी पार्टी की वजह से, ख्वाजा आसिफ साहब के स्टेटमेंट की वजह से इस्तीफा दे दिया। मैं सुनाना चाहूंगा कि अल्ताफ हुसैन साहब ने कहा कि अपना इस्तीफा देते हुए, जी मैंने फैसला किया कि अल्ताफ हुसैन इनफ इज इनफ। अब आपको सुनने के लिए लोग तैयार नहीं है, लिहाजा फाउंडर तो मैं हूँ, लेकिन क़यादत से मैं अपने आप को अलहदा करता हूँ। इसका मजाक कौमी असम्बली के ऐवानों में उड़ाया गया, पूरी असम्बली खामोश तमाशाई बनी रही। आज हमारा मजाक उड़ाया है, हमारा मजाक उड़ाया है, मैं क़यादत नहीं कर सकता, पूरी कौम आज खामोश थी, मैं मायूस हो गया। कल उन्होंने इस्तीफा आपके मजाक उड़ाने की वजह से दिया, अपनी पार्टी की कोताहियों की वजह से नहीं दिया। तलाल साहब, सबसे पहले तो मैं जरा अपने भाई की इजाफा कर दूं इंफॉर्मेशन में कि मैं खुद मुहाजिर हूँ। मेरे दादा खुद वहाँ इंडिया से हम हिजरत करके तो मजम्मत करनी चाहिए ख्वाजा आसिफ के अल्फाजों की। मेरी बात, अगर आप क्लेम करते हैं महाजिर हैं, बात तो सुन लेना। तस्लील तो आपकी भी हुई है मेरे भाई, 60 साल हो गए, एक शख्स ने तस्लील की है, 60 साल हो गए। अगर आज भी मैं अपने आप को महाजिर ही कहूँ तो ये मेरा ख्याल है, ये भाई तो महाजिर का लफ्ज तो कुरान पाक में आया। नहीं, वो कुरान हमारे नबी पाक खुद महाजिर थे। मुझे अब बात तो करने देना बलोचा, मैंने बड़ी आपको याद देखे ना, अब कुरान पाक में लफ्ज आया है, बिल्कुल सबको पता है, लेकिन मुहाजिर की जो डेफिनेशन है वो 60 साल बाद भी अगर मैं अपने आप को मुहाजिर कहूं, सिर्फ मैं मुहाजिर उस वक्त बनता हूं जिस दिन मुझे इस कार्ड की जरूरत होती है। कराची में कोई हमने मुतालबे मनवाने, जो अपनी शनाख्त भूल गया वो दुनिया से चला गया। शनाख्त किसी को नहीं भूलनी चाहिए। जाग पंजाबी जाग का नारा किसने लगाया था? मियां नवाज शरीफ ने लगाया था, इसी पे उसने वोट दिया। बात तो सुन आज पंजाब की जमात बन चुकी है। अगर तलाल भाई ये कह रहे हैं कि वो महाजिर है तो उनको भी मजम्मत करनी चाहिए ख्वाजा आसिफ की। ख्वाजा आसिफ में कोई शर्म होनी चाहिए, कोई हया होनी चाहिए, कोई ग्रेस होनी चाहिए, कोई एथिक्स होनी चाहिए, कोई मोरालिटी होनी चाहिए। सर, जो वो इमरान खान को पीटीआई को कह रहे थे, कभी लफ्ज लौट भी आते हैं, कहते हैं ना ये बाउंस हो गया उनकी तरफ। इस पे देखे ना, ख्वाजा आसिफ साहब माफी क्यों मांगी, क्या उन्होंने गलत किया? और अगर आप अपनी सिर्फ एक कार्ड अपने पास, क्योंकि आपके पास सियासत करने का आपके पास और कोई चीज नहीं है, आपके पास एक ही घसी पिटी ये चीज है, उसको आप कर ही जा रहे हैं। आप महाजर कहां से महाजर आप हो गए? 60 साल आपको हो गए, पाकिस्तान आपको पाल रहा है, होता है हमेशा। आप महाजर हैं, आप हमें मजबूर करते हैं महाजर बनने पे। मेरी बात, महाजर सियासत पे मजबूर करते हैं। ये ना उन्होंने महाजर का लफ्ज यूज किया, करा देते हैं। बात सुन लेना, जब ना उन्होंने महाजर का लफ्ज यूज किया है, उन्होंने कहा कि इनको डर है महाजर। आपका नाम ही ये असेंबली में कहा, आपको डर। और बात ये बात करने की जरूरत क्या थी? वो अगर रूल्स के हवाले से बात करते तो ख्वाजा आसिफ साहब को ये कहने की क्या जरूरत है कि इनके गरिबान तक हाथ पहुंच रहा है या इनके काले उसका मैं एक बड़ा स्मूथ सारी वो चल रही है उसकी कार्रवाई। एक पार्टी जिसे मेरा मतलब है बगैर वजह के वही बिल जिस पे आपने वोट दिया, जिसको मुतफिका पास किया, जिस पे तमाम आप बिला वजह शोर करें और शोर इस अंदाज में करें जैसे आप प्रोसीजर पे था। चोर की दाढ़ी में तिनका साहब नहीं, चोर की दाढ़ी में तिनका तो आपकी है। जब असेंबली सेशन में होती है ना तो कोई ऑर्डिनेंस नहीं आता, बिल आता है। आपके पास अददी अक्सरियत, आपको किस बात का मजारी साहब ने किया था, उन्होंने क्या पीपल्स पार्टी के जकरानी साहब ने खड़े होकर पॉइंट आउट किया, सबने किया। लेकिन जब हमने जब अगर बात हो रही है तो हमें ये कहा काले करतूत तुम्हारे गिरेबानों तक हाथ जाएगा। भाई अब एमक्यू में जिसके काले करतूत होंगे उसके जो तुम्हारी जो है गलीज बातों को, तुम्हारे नादिबा अल्फाजों को बर्दाश्त कर लेंगे। अगर आप होंगे तो सियालकोट के बदमाश होंगे, आप जाके बदमाशी वहां करें। सियालकोट का वोटर आपसे नाराज है, इस तरह से नहीं चलेगा। आपने नहीं बनाना ना, जिसके काले करतूत है अगर ना होते तो कराची के ये हालात होते। काले करतूत तो ख्वाजा आसिफ कराची के बगैर शादी के जो औरतों को रख के बैठता है ना, ख्वाजा आसिफ के कैसी बात कर रहे हैं आप? अब मैं उसको ख्वाजा आसिफ भी कह रहा हूं, बड़ी इज्जत से नाम ले रहा हूं मैं। उसको तो ख्वाजा सरा कहना चाहिए। नहीं तो फिर क्या है? फिर
सर कोई मोरालिटी होती, कोई बहादुरी होती, इज्जत है ना, मैं वो अल्फाज ऐसे ना करें, या जिस तरह वो गाने सुनाते हैं, मैं नवाज शरीफ के लिए नहीं कहा, नवाज शरीफ के लिए वो भी हमारे लीडर, आप मान लो खाजा वो भी हमारा सीनियर है। बिल्कुल, अच्छा मुझे क्या आपका लीडर, आप एक शख्स की वजह से ये बात ना करें, एक शख्स की वजह से वो कर रहे हैं। देखिए मैं एक सिंपल गुजारिश करूं कि असेंबलियों के अंदर माहौल चलते हुए हम बाज़ औक़ात ला यानी डिबेट्स छेड़ लेते हैं जो हमारी असल मौज़ूआत से चीज़ों को हटा देते हैं। ख्वाजा साहब को इस मामले को अल्फाज के चुनाव में ज़रा बेहतरी करनी चाहिए। ख्वाजा साहब ने उस दिन PTI को खरी खरी भैया ये अल्फाज जो सुना दिए, जिसको सब ने उसकी मजम्मत तो कर दी, लेकिन ख्वाजा साहब को शाबाशियाँ बड़ी मिली उस पर, और मेरे ख्याल उन शाबाशियों की बदौलत ही ख्वाजा साहब ने अब समझा कि किसी और की पगड़ी भी उछाल दो। थपकी वज़ीर आज़म साहब की तरफ से मैं नहीं कहता, लाजम नहीं है कि वज़ीर आज़म साहब ने दिया, अपने कुलीग भी देते हैं बाजों का, या कई जगहों से थपकी आ जाती है। साहब भी पीछे बैठ के अर्ज ये है कि हमें चाहिए कि हम, वो सीनियर आदमी है ख्वाजा साहब, बड़ा तजर्बाकार बंदे हैं, उनको चाहिए कि वो अल्फाज के चुनाव में बेहतरी रखे। नुक्ता नज़र का इख्तलाफ हो सकता है, आप किसी चीज़ के बारे में आपका नुक्ता नज़र मुख्तलिफ है, मेरा मुख्तलिफ है, लेकिन किसी दूसरे की किसी कौमियत की दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए। हमने बड़ी मुश्किल से 2007 से ऑनवर्ड, यानी 8 से ऑनवर्ड जो गवर्नमेंट थी, उसमें सारी जमातों ने मिलकर इन कौमियतों की नफरतों को दूर करने की कोशिश की थी। हम एक पेज पे इकट्ठे हुए थे, हमने आपस में इस भाईचारे को और मजबूत किया था, हमें उसको मजबूत करने की जरूरत है, खराब करने की नहीं है। लेकिन सर फिर मुझे ये बताएं, बात खाली ख्वाजा आसिफ साहब की तो नहीं है ना। अगर जुमे के दिन जो नवाज शरीफ साहब जब मौजूद थे, उन्होंने भी कह दिया कि एक मक्खी मरती है तो उस पर भी हड़ताल हो जाती है। अब वो इशरतुल इबाद साहब वो आज कह रहे थे कि इशरतुल इबाद साहब ने कहा था, मैंने उनको दोहराया था, तो उनको भी फिर एहतियात करना चाहिए ना। उर्दू स्पीकिंग है, मैं ठेठ पंजाबी बोलने वाला बंदा हूं, मैं तो पेंडू आदमी हूं, लेकिन जो मैंने पढ़ा है या मेरा जो तजर्बा है उर्दू के बारे में, थोड़ा ही सही, नाकस सही, लेकिन वो ये है कि मक्खी मरना एक इस्तिलाह है, इस्तारतन इस्तेमाल होती है, यानी छोटा सा काम भी हो, इसका लफ्ज़ होता है, इसका माने होता है छोटा सा काम भी। तो वज़ीर आज़म ने ये बात इस सेंस में कही कि अगर मक्खी भी मर जाती है तो कराची में हड़ताल हो जाती है, यानी कोई छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं रेड हो जाता है, कोई बंदा पकड़ा जाता है, तो ये छोटे इवेंट्स है ना, वो किसी माजरत के साथ मुझे एक मिनट गुजारिश कर रहा हूं, एक छोटी सी गुजारिश कर लीजिए। कारकुन को थाने में एक्स्ट्रा जुडिशियली मारा गया था, मैंने कल भी इस बात पे कहा कि बाकी नहीं मरी थी, नहीं मैंने एक्स्ट्रा जुडिशियली उसको मारा गया वहां पे थाने में, वसीम देहलवी को, तब जाके हमने यौम शोक गुजारिश है। वजीर बलोच साहब, वजीर आजम ने किसी एक इवेंट के ऊपर मक्खी मरने का जिक्र नहीं किया, उन्होंने कहा या मक्खी भी मर जाती है तो हड़ताल हो जाती है। छोटा सा भी इवेंट होता है, हमने जो आप उस तरह ले जिस तरह बात हुई है, पुलिस के हाथों हलाकत पे बनाया था, इस पे जो है हमारी दिल आजारी हुई है। अगर आप ये एक दूसरे की बातें हम ना काटे, मैं आप बात कीजिए, आपको वक्त देता हूं, लेकिन मैं गुजारिश से कर रहा हूं सर, मैं करेक्शन तो कर दूं ना आपको, मैं आप अपनी बारी पे करें, मुझे बात करने दें, लेकिन आप कह रहे मक्खी, हजूर मैं इंसान मरा था, इंसान, मैं मक्खी, उस एक इंसान का अगर जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि वो एक मक्खी थी जो मर गई, तो मैं यकीनन आपसे ज्यादा एहतियात करूंगा। मेरी गुजारिश सुन लीजिए, किसने की थी, मैं बताता हूं आपको। आप ज्यादा उर्दू, मैंने कहा ना आप ज्यादा उर्दू बोलते होंगे, बट आप उनके उस गुफ्तगू को, वज़ीर आज़म के बयान को निकालिए, उसका तनाजुर होता है, हर लफ्ज का रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट होता है। वज़ीर आज़म साहब ने जो बात कही है, मैं उनका वकील नहीं हूं भाई, लेकिन एक बात याद रखिए, उन्होंने जो बात कही वो ये थी, एक मिनट जी, उन्होंने जो बात कही कि मक्खी भी मर जाए तो हड़ताल हो जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो जनरल सेंस में था, बात करता हूं, और वो छोटे छोटे इवेंट्स के बारे में वजाहत कर दिया, मुझ पे ज्यादा बात। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे बयान के हवाले से, तो आज नेशनल असेंबली में मक्खी वाले बयान पे वजाहत अच्छी बात है, लिबास साहब ने कहा था, जो कि आप ही के गवर्नर थे। हमारी इत्तलात है कि वजीर आजम के साथ एक रात पहले डिनर हुआ था, और डिनर पे एक ऐसे मुनीर साहब हैं कराची के सनतकार, उन्होंने ये बात कही थी, तो उसको उन्होंने कोट किया वहां पे। मैं नहीं खत्म हो गया। अब मैं आपको एक चीज, ये सनतकार पे मुझे एक चीज याद आ गई, सुन लें। अल्ताफ हुसैन साहब ने जो है क्या कहा था जिस दिन, ये जुम्मे वाले दिन ही अल्ताफ हुसैन साहब ने सनतकारों के हवाले से क्या कहा था, नहीं सुने। सरमायादार बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट जिन्होंने शिकायत की है वजीर आजम से कि यहाँ मक्खी भी मर जाए तो हड़ताल हो जाती है, मैं उनके नाम मालूम कर रहा हूँ। ए अल्लाह, जिन्होंने वजीर आजम
ये कहा है उनके या तो बेटे को उठा ले या बेटी को उठा ले, इसी लाल को किडनैप करा दे या अल्लाह। बस हो गया क्या सलमान साहब, मतलब ये नेशनल लीडर आप लाजमी बात है उसको बदवाएं देंगे, मतलब कि अल्लाह उनके बच्चों को उठा ले, किडनैप करवा ले। हम मजलूम लोग हैं, मजलूम कौम है, मजलूम तहरीक है, मजलूम कारकुन है, मजलूम लीडर है हमारा। हम क्या कर सकते हैं? दुहाई दे सकते हैं, दुहाई दे रहे हैं। हमारे पास कोई असला तो नहीं है, अगर हमारे कोई फोर्स तो नहीं है कर रहे तो इसमें इसका तनाजर भी तो सुन ले। तनाजर मैं आपको सवाल अगर बिजनेसमैन स्ट्राइक से परेशान है तो वो कंप्लेन ही करेगा ना, और वजीर आजम को करेगा या वजीर आला को करेगा। बिजनेसमैन है शहजाद जिनके इंटरेस्ट है मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। अगर इतना ही बड़ी बात थी, वजीर आजम ने कहा, ताजरों ने कहा, लेकिन आज उसको डिनाई कर गए वो। और अल्ताफ भाई ने इसलिए कहा कि मैं उनके नाम इसलिए मालूम करूं, मैं पूछूंगा भाई प्रॉब्लम क्या है। वो मक्खी नहीं थी मंडे वाला, इसके ऊपर हमने देखिए वसीम देलवी को एक्स्ट्रा जुडिशियली किल किया था। इससे पहले भी हमारे 40 से ज्यादा कारकुनान मावरे अदालत कत्ल किए जा चुके। अब जमहूरी दौर में होता है कि एक जमहूरी सनतकारों की आप परवाह नहीं करेंगे तो और कौन सी जमात? हम तो बड़ी परवाह कर रहे हैं। कराची के सारे सनतकारों को आप बिठा ले और उनसे पूछ लें कि एमक्यूएम से ज्यादा आपकी केयर कौन कर रहा होगा? जब ये लिस्टें बन जाएंगी उन सनतकारों की, लिस्ट क्या होगी उनकी जो उन्होंने कहा मैं मालूम कर रहा हूं कि नाम मालूम कर रहे हैं ताकि उनको ये एक्सप्लेन कर सकें कि मेरे भाई मक्खी नहीं मरी थी, मक्खी नहीं मरी थी, एक इंसान मरा था, उसमें हमने हमारा हक जमहूरियत साहब। एक मिनट देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब ने 2007 में जो असेंबली में तकरीर की थी जिसमें ये हुकूमत में थे, फौज के खिलाफ कितनी हरजासराई की थी, आप उसे भूल गए। आज वो एक दरबारी होने का सबूत दे रहे हैं और फौज को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। फौज क्या उनका वो बयान भूल गई कि उन्होंने फौज के जनरलों के खिलाफ क्या कुछ नहीं कहा था? तो मेरे भाई ऐसा नहीं होगा कि मैं बता देता हूं क्या कहा था। आप सही कह रहे हैं, उन्होंने कहा था कि गोश्त भी नोच लेते हैं, इतना उनका बजट होता है, लेकिन इस दफा 10% उन्हीं के बजट में इजाफा किया। आप ठीक कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं। एक गुजारिश है, कराची में हालात ठीक है, ये सेटिस्फाई है। इन्होंने तो आपका काम है ठीक करना मेरे भाई, ऑपरेशन आप कर रहे हैं। बात तो सुन लेना, ऑपरेशन आप कर रहे हैं ना, मेरी बात भी सुन लेना। अच्छा लाहौर में हालत ठीक है? एक बिल्कुल ठीक है। पंजाब में हालत ठीक है? अगवा बराए तावन नहीं हो रहा, डकैतियां नहीं हो रहा, रोड रॉबरीज नहीं हो रही, मॉडल टाउन का साना नहीं हुआ, पुलिस गर्दी नहीं हो रही। अभी पिंडी में पुलिस ने 2 भाई मार दिए। जाने दे, यहाँ तो नाना उस तरह करें, क्यों नहीं करें? करते हैं। जब आईना दिखाएंगे तो बुरा क्यों मान रहे तलाल साहब? गुजारिश ये है कि ये वो जमात है जिसने खुद कहा कि ऑपरेशन का आगाज करो, क्योंकि कराची में अगवा बराए तवान, कराची में टारगेट किलिंग माफियाज हैं। इन्होंने उसी जमात का सरबरा कह रहा है कि मैं देखता हूं कि किसने शिकायत की है। इसका मतलब है कि वो जो ताने बाने हैं वो आपके घर तक पहुंचने शुरू हुए हैं। तो आज आपको पता चला कराची के हालात में यकीनन उन लोगों का हाथ है, और वो एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं उनको वजाहत देंगे ना, वो जमातों में तलाल साहब मिसकोट कर रहे हैं। और बात ये है, तलाल साहब मिसकोट कर रहे हैं, ये प्राइम मिनिस्टर की इस बात को आपको भी नहीं चाहिए कि इसको इतना लंबा लेके चले। ये देखे ना, आप मीडिया की आज बात क्या होनी चाहिए? आज बात क्या होनी चाहिए? आज नरेंद्र मोदी का फोन आया प्राइम मिनिस्टर को, उसमें बात करें कि वो धमकियां देने वाला आज फिर फोन करके कह रहा है कि नहीं जाने दे, अच्छे तलकात होने चाहिए। जाने दे, जिसने ये इतना से जुर्म कर लिया कि मैंने मुल्क पाकिस्तान को 71 में तोड़ा, माफी मांग के बात को जाने दे, मुजाहिरा करें, माफी मांग के खत्म कर दें। नरेंद्र मोदी की जिसने साहब माफी मांग के मामला खत्म कर दें, ऐसे नहीं चलेगा। नरेंद्र मोदी जिसे पाकिस्तान तोड़ा उसकी बात को जाने दे, और अल्ताफ हुसैन ने अगर खुदा ना खास्ता बात कहती तो बोले पकड़ लो उसको। वाइंड अप करना, नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा है, आप सही कह रहे हैं, बड़े दिल का मुजाहिरा करें, माफी मांग के खत्म कर दें। दिलाजारी हुई कहने से पहले सोचते हैं इनकी तरह ये नहीं कि सुबह कहा तो 2 घंटे बाद माफी मांग ली, सुबह इस्तीफा दिया तो 3 घंटे बाद वापस ले लिया। इस्तीफा वापस लेंगे क्योंकि पहले उन्होंने कहा था मैं नहीं पार्टी की क़यादत छोड़ने की बात करूंगा। जिस तनाजर में अल्फाज आपने खुद सुना दी, अल्ताफ भाई को कितना दिली सदमा हुआ है। पूरी महाजिर कौम को, लफ्ज महाजिर को इन्होंने गाली दे दी, तोहिन कर दी ख्वाजा आसिफ ने। उसकी बेटी उठाई गई या उसका बेटा उठाया गया तो किस पे इल्जाम आएगा? अल्ताफ भाई ने अल्लाह से मदद मांगी है, अल्लाह से बदुआ की है। अगर आप उठा के माफी मांग के मामला सेटल हो सकता है, और कल अल्ताफ हुसैन पे इल्जाम लगा दो तो आप जिम्मेदार हो। दिलाजारी हुई है ना, दिलाजारी हुई है बिला वजह से, सियासत करने की वजह। आप क्यों कहते हो अपने आप को महाजिर? यार महाजिर नहीं को, आप पाकिस्तानी को अपने आप को, पंजाबी को अपने आप को बददुआ ही हो तो अल्ताफ भाई अगर ये कह देते कि अल्लाह उनको बर्बाद कर या उनको सजा दे तो और बात थी। ये जरा तल्ख ज्यादा सख्त बात हो गई। आज जो जरदारी साहब ने बातें की उसका क्या कहेंगे मेरे भाई कायरा साहब? अरे यार सिर्फ अल्ताफ हुसैन को सबने पकड़ा हुआ है। नहीं मैं सिर्फ अल्ताफ हुसैन फोबिया है सबको। नहीं उस पर जिक्र किया ना हमने, नहीं किया जिक्र क्या, हमने बड़े अच्छे अंदाज में कहा होती रहती है, गल्ला होती रहती है, बातें होती रहती है। तो उनका है ना, मीडिया ने तो उठाया ना, ऐसा नहीं होगा। देखिए मैं और बात कर रहा हूँ। जरदारी साहब ने जो बातें कही हैं हम उनको ऑन कर रहे हैं। अल्ताफ भाई रोज कह देते हैं, फौज को भी सब कुछ कह देते हैं, हम तो नहीं कहते, लेकिन हम उसको भी बर्दाश्त करते हैं। मैं समझता हूं कि तहम्मुल के साथ
जो चीजें दुरुस्त हैं उसको दुरुस्त तनाज़र में बात करने की जरूरत है। कराची का ऑपरेशन अपने मंतकी अंजाम तक जाना चाहिए, उसको सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर कोई गलतियां हैं तो उन गलतियों की निशानदेही अप्रोप्रिएट फोरम पे करें। हाँ, अगर मीडिया के जरिए गुफ्तगू होगी तो मीडिया के जरिए एक सवाल, लेकिन कल फरजुल्लाह बाबर साहब ने कहा कि रेंजर्स जो है वो या तो मुलविस है या नाअहल है, और अगर 2 साल तक उनके इख्तियारात थे तो फिर ये 230 अरब रुपए की वहां पे करप्शन या बदअनवानी क्यों हो रही है? तो सर 89 से आपकी पार्टी ने उनको बुलाया है, हर 4 महीने बाद तौसी आपकी पार्टी देती है। अगर रेंजर्स अपना काम नहीं कर रही तो पिछले 27 साल से रखा हुआ क्यों? अगर यही बात है एमकेएम का कोई रहनुमा कह देता ना, आज पता नहीं क्या कयामत ढाई जाए। मुझे एमकेएम से बड़ी मैं उनका एहतराम करता हूं, लेकिन एमकेएम ने इससे बहुत सख्त बातें कही हैं। मुझे फरजुल्लाह बाबर साहब की बात का पता नहीं है, इसलिए मैं उस पर कमेंट नहीं कर रहा। एक बात मैं फिर कहूंगा, हाँ ये बात दुरुस्त है कि ख्वाजा साहब ने भी असेंबली के फ्लोर पर बड़ी तल्ख बातें कही हैं, और हाँ हम ज़ियाउल हक के खिलाफ, हाँ हम इस मुल्क के उन जर्नलों के खिलाफ जिन्होंने मुल्क को बर्बाद किया। बहुत शुक्रिया। एमकेएम के अंदर एक बात, शहजाद एक सुनो, एक एमकेएम की क्वालिटी है, एमकेएम जिस बात को चाहे जितना खेलना चाहे खेल। इस प्रोग्राम का फीडबैक सोशल मीडिया पे आप दे सकते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।